Hello friends, welcome back to my channel. Today we do our new chapter, that is the Rajas of Small Kingdom in North India, chapter number 10. In this video we can do Rashtrakutas, Palas and Pratyahara and the Triparty struggle. Now start our chapter. First we discuss about the last new kingdoms in North India. हर्षवर्धन was the last great ruler of ancient India. कि हर्षवर्धन क्या था? लास्ट ग्रेट रूलर था. हर्षवर्धन क्या था? हमारा लास्ट ग्रेट रूलर था एशियंट इंडिया का. After her death, the whole empire disintegrated into many small kingdoms. उसकी डेथ के बाद जब वो मर गया तो क्या हुआ कि छोटे छोटे पार्टों में क्या हो गए, एम्पायर बट गए. ठीक है, एक राज्य जो है छोटी छोटी एम्पायर्स में बट गया. ड्यू टू द मिसरेबल इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि जो मिसरेबल इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति बहुत बुरी थी, और लैक ऑफ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन बाय हिज वीक सक्सेसर, और जो भी उसके सक्सेसर थे, जो भी उसके आए बेटे, वो उस को संभाल नहीं पा रहे थे, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे. This was the period of the political instability in North India. Their three powerful empire rose between 750 CE to 1000 CE. कि अब यहाँ पे क्या था कि ये पीरियड था तीन एम्पायर का. किसका था? तीन एम्पायर यहाँ पे आए जो थे राष्ट्रकूटास, पालास एंड द प्रत्यारास. और ये कब आए थे? 750 CE टू 1000 CE तक. Out of the ruins of Farsa that and has three period is known as the age of three empire. कि इस पीरियड को, ये जो पीरियड था उसे ये भी कहा जाता है कि ये तीन पीरियड की एज थी, एज ऑफ थ्री पीरियड, सॉरी period in empire, the Rashtrakutas, Palas and the Pratiharas. Now about Rashtrakutas. Rashtrakutas established most powerful empire in northern Deccan in 753 CE. कि राष्ट्रकूटास जो थे उन्होंने अपना इस्टेब्लिश किया था एम्पायर. सबसे पावरफुल था उन तीनों में, क्या था? राष्ट्रकूटास सबसे पावरफुल था, और उसने एम्पायर नॉर्थन डेक्कन, आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थन डेक्कन एरिया पे कर रखा था 750 CE में. They become master of a large area of present Gujarat, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. उन्होंने क्या कर रखा था? वो मास्टर थे लार्ज एरिया. उन्होंने सबसे बड़ा एरिया पे अपना एम्पायर इस्टेब्लिश कर रखा था. कुछ गुजरात साइड में थी, उन्होंने ले रखी थी. अब यहाँ पे मध्य प्रदेश साइड भी थी, बिहार भी ले रखा था उन्होंने अपनी साइड, महाराष्ट्र भी था, और कर्नाटका उन्होंने अपना कर रखा था. ठीक है. Their empire acted as the bridge between north and south India. कि उनका एम्पायर क्या था? उनका एम्पायर नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में था. ठीक है. अब हम देखते हैं राष्ट्रकूटास किंग. राष्ट्रकूटास के जो किंग्स थे उनके बारे में हम स्टडी करते हैं. द रियल फाउंडर मतलब कौन था भाई? आपके मन में ये भी आ रहा होगा कौन था ऐसा फाउंडर, किसने ये एम्पायर स्टेब्लिश किया होता? तो रियल फाउंडर जो था राष्ट्रकूटा एम्पायर का, वो दंती दुर्गा था. गोविंदा थर्ड और अमोघ वर्षा 814 to 880 CE में ये करते थे रूल. और ये वेल नोन राष्ट्रकूटा किंग थे. ठीक है, वेल नोन मतलब ये प्रसिद्ध है. वैसे तो बहुत सारे किंग आए होंगे इस बीच में, पर इन दो प्रसिद्ध थे, जो वेल नोन थे, वो ये दो थे. ये अमोघ वर्षा की पिक्चर है, ये दंती दुर्गा की. राष्ट्रकूटास के बारे में हम थोड़ा और जानते हैं. राष्ट्रकूटास फिर ग्रेट वॉरियर्स, वो बहुत ग्रेट वॉरियर्स थे, आर्ट लवर्स थे, यहाँ पे एल आएगा, एंड स्कॉलर्स थे. दे टुक अप टाइटल लाइक चक्रवर्ती, महाराजा आदिराज
एंड ब्रह्मभट्टिका। ठीक है, उनको जो टाइटल दिए जाते थे वो दिए जाते थे चक्रवर्ती, महाराजा आदिराज एंड ब्रह्मभट्टिका। यहाँ पे आ रहा है एंड ब्रह्मभट्टिका। ठीक है, तो उनको ये टाइटल दिए जाते थे। राष्ट्रकूटास फॉलो जैनिज्म, वो जैनिज्म को फॉलो करते थे, पर ऑल्सो ये नहीं था कि वो जैनिज्म को फॉलो करते थे तो बस जैनिज्म ही नहीं था, उनके ये भी था कि वहाँ पे बुद्धिस्ट, हिंदुज़म और मुस्लिम भी रहते थे। राष्ट्रकूटा रूल वेर ग्रेट पैटर्नर ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड लर्निंग। राष्ट्रकूटास वो ग्रेट पैटर्नर थे आर्ट और लर्निंग के। देयर रूल से द फ्लॉरिशिंग ऑफ रिलीजन लिटरेचर, और उनका रूल जो था, उनका रूल जो था वो बताता उनके रिलीजन लिटरेचर को। Rock cut temple of Hidora belonging to Hindu Buddhist and six are a of the religious tenets of Rashtrakuta। जो अमोघ वर्षा था, यहाँ पे जो रॉकेट टेम्पल है इरोड़ा का, मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर भी है, ये आपका रॉकेट टेम्पल है इरोड़ा केव्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बिगिनिंग टू हिंदू बुद्धिस्ट और जैन सिद्ध से ये बिलीव करता था रिलीजियस टॉलरेंस ऑफ राष्ट्रकूटास। अमोघ वर्षा जो आपने पढ़ा था कि अमोघ वर्षा एंड गोविंदा थर्ड वेल नोन किंग्स थे। अमोघ वर्षा हिमसेल्फ वॉज ग्रेट लवर ऑफ संस्कृत, कि अमोघ वर्षा क्या थे, ग्रेट लवर थे संस्कृत के। ठीक है, ही रोट कवि रागमार्गा, वन ऑफ द अर्लीस्ट इन कन्नड़ा पोट्री। उन्होंने एक बुक लिखी थी, वो थी कवि रागमार्गा, और ये बहुत पुरानी कन्नड़ा पोट्री में है, और ये किस में लिखी गई थी, संस्कृत में। By the end of 10th century, the Chalukyas crushed the power of Rashtrakutas and took over the control of the kingdom। और इस जो सेंचुरी का, इस किंगडम का एंड हुआ 10th सेंचुरी में, और किसने किया, चालुक्यास ने उनकी पावर को क्रस्ट कर दिया और राष्ट्रकूटास का एम्पायर ख़त्म हो गया, और वो जहाँ पे उन्होंने कंट्रोल कर रखा था वहाँ पे कंट्रोल कर लिया। Now about Palas। Very limited information is available about the history of Bengal। कि बहुत कम इंफॉर्मेशन है, जानकारी है बंगाल की, क्योंकि ये जो पालास थे वो कहाँ करते थे रूल, बंगाल के एरिया। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे मैप में, राष्ट्रकूटास यहाँ पे करते थे रूल, यहाँ पृथ्वीराज और यहाँ पे पालास। For the period between the death of Harsha and the ascending of Palas, कि इस पीरियड के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है बंगाल की। ये पीरियड था जो डेथ हुई थी हर्षा और पालास का, जो बीच में था ये पीरियड, ascending of Palas। But it is well known that during this time Bengal faced a lot of infighting among the small India। कि ये हमें पता है कि इस पीरियड के दौरान जो बंगाल था उसने बहुत छोटी छोटी फाइटिंग्स स्मॉल जो किंगडम से बहुत फाइट की थी। पाला किंग, अब हम पाला के किंग के बारे में पढ़ लेते हैं कि पाला के जो राजा कौन कौन आए। The people of Bengal elected Gopala as their king to maintain peace and order। पर आपको एक क्वेश्चन याद था कि पीपल ऑफ बंगाल ने किस राजा को इलेक्ट किया था, गोपाला को। और एक याद था कि कौन सा राजा था, कौन सा एम्पायर, कौन सा किंग था जो पीपल के द्वारा इलेक्टेड किया गया था, वो गोपाला था। बंगाल के पीपल ने इसे इलेक्टेड किया गया था गोपाला को, कि वो मेंटेन कर सके पीस, शांति, और ही सेट अप एम्पायर विच रूल्ड ओवर 400 ईयर्स। और उसने एक एम्पायर सेट किया जो 400 ईयर्स तक जो चला, मतलब 400 ईयर्स तक पाला एम्पायर चला है। धर्मपाला वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी। धर्मपाला क्या था, पाला डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर था। He set up a center of Buddhist education which was known as विक्रमशील वीर। और उन्होंने जो धर्मपाला ने एक सेंटर सेट किया बुद्धिस्ट एजुकेशन का, जो विक्रमशील वीर कहलाता है। और एक बात और बता दूं कि
आप देख सकते हैं धर्म इसका नाम था। इसने अपना नाम पाला लगाते थे। पीछे क्या था कि इस आपकी बुक में लिख रखा है कि हिज सक्सेसर यूज्ड पाला आफ्टर दियर नेम एंड हेंस दियर एम्पायर केम टू नो एज पाला डायनेस्टी। कि इसके जो सक्सेसर थे, मतलब जो गोपाला के जो सक्सेसर थे, आप देख सकते हैं पिक्चर गोपाला की, उन्होंने अपने पीछे पाला लगाना शुरू कर दिया। जैसे ये था धर्मपाला, उसने धर्म उसका नाम, पाला उसने पीछे लगाना शुरू कर दिया धर्मपाला। तो उन्होंने अपने पीछे धर्मपाला मतलब पाला लगाना शुरू कर दिया और तभी से ये एम्पायर पाला डायनेस्टी इसका नाम हुआ। देवापाला एक्सटेंड द पाला एम्पायर एंड ऑल्सो डिफीटेड द हुन्स। यह भी एक किंग था देवापाला, उसने अपने एम्पायर को उसने अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया, बढ़ाया और हुन्स को भी हराया। The end of this period ensued and the decline of Palas। इस जो पीरियड का जो डेट थी वो हमें नहीं पता है। In the decline of Palas, the Pala ruler follow Buddhism। जो पाला रूलर थे वो बुद्धिज्म फॉलो करते थे और many scholars were sent to different countries to spread Buddhism। कि बहुत सारे जो पीपल थे दूसरे कंट्रीज़ में भेजे जाते थे, दूसरे देशों में भेजे जाते थे कि इसलिए कि वो बुद्धिज़्म को फैला सके। दे ऑल्सो गेव generous grants to Brahmins and built temples too। ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा, टू बिल्ड टेम्पल्स। वो बहुत सारे ग्रांट्स देते थे, गिफ्ट मतलब पैसे देते थे ब्राह्मण्स को कि वो क्या कर सके, बिल्ड कर सके, टेम्पल को बना सके। पालाव वेयर ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एजुकेशन एंड लिटरेचर। पालाव ग्रेट पैटर्न थे आर्ट, एजुकेशन और लिटरेचर के। यह आपकी गोपाला की यह आपकी देवापाला की पिक्चर है और ये विक्रमशील वीर जो धर्मपाला ने एक बुद्धिस्ट टेम्पल बनाया था। नाउ अबाउट पृथ्वीराज। They are also called Gujara Prithiyaras, probably because they originated from Gujarat। कि उन्हें गुजारा पृथ्वीराज भी कहा जाता है क्योंकि वो कहाँ करते थे, गुजरात से आए थे। ये आप देख सकते हैं, उन्होंने गुजरात की साइड पे क्या कर सकता है, काबू कर रखा है इन मैप। दे रूल्ड ओवर गुजरात एंड साउथ वेस्टर्न राजस्थान। वो कहाँ रूल करते थे, गुजरात पे और साउथ वेस्टर्न राजस्थान पे। देख सकते हैं आप यहाँ पे गुजरात है और थोड़ा सा राजस्थान पे भी, साउथ वेस्टर्न राजस्थान पे भी ये रूल करते थे। पृथ्वीराज किंग्स मतलब पृथ्वीराज जान। द फाउंडर ऑफ पृथ्वीरा एम्पायर वॉज नागावट्टा फर्स्ट। जो फाउंडर था पृथ्वीरा एम्पायर का वो नागावट्टा फर्स्ट था। ये रही आपकी पिक्चर नागावट्टा फर्स्ट की। The greatest ruler was of this dynasty was मिर्भोज। और इस डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर जो था, राजा जो था वो था मिर्भोज। He conquered कन्नौज एंड 836 CE। उसने कन्नौज को जीता था। कन्नौज के लिए इन तीनों एम्पायर में बहुत फाइट होती थी क्योंकि कन्नौज क्या था, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, कन्नौज क्या था, एक सिंबल था पावर का नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, और पृथ्वीराज ने क्या जीत लिया था, कन्नौज को जीत लिया था। और किस किंग ने, मिर्भोज में 836 CE में। ये हमारी मिर्भोज की पिक्चर, गुजारा सम्राट मिर्भोज।
Pratihara. The continued battles weakened the Pratihara Empire and it broke into a small number of small kingdoms. कि जो कंटिन्यूस बैटल हुई, जो लगातार बैटल होती थी, क्योंकि वो कन्नौज को जीतना चाहते थे और कन्नौज को जीतने के लिए बहुत सारी बैटल्स होती थी इन तीनों राजाओं में और आखिर में किसने जीता था? ये पृथ्वीराज ने जीता था। पर और बैटल्स भी होंगे अब छोटे छोटे किंगडम्स के साथ हुई इनकी और इस एम्पायर को ये क्या हो गया? विक्ट हो गया, छोटा मतलब कमज़ोर हो गया और फिर ये विक्ट होके ये एम्पायर ख़त्म हो गया। द पृथ्वीराज वेयर ग्रेट वॉरियर्स, वो ग्रेट वॉरियर्स थे, तीनों में ही ये लाइन लिख रखी है कि वो ग्रेट वॉरियर्स थे। दे फाउट मैनी बैटल्स विद पालास एंड राष्ट्रकूटास, उन्होंने बहुत सारे बैटल लड़ी हैं किसके साथ? पालास और राष्ट्रकूटास के। द पृथ्वीराज किंग्स ऑल्सो ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, पृथ्वीराज किंग्स थे वो ग्रेट पैट्रन थे आर्ट और लिटरेचर के। किंग मीरवॉच हिमसेल्फ हैज़ वेल नोन स्कॉलर, कि किंग जो मीरवॉच थे खुद वेल नोन स्कॉलर थे। रिलीजन लैंग्वेज एट द फास्ट अंडर पृथ्वीराज रूल, और जो लैंग्वेजेस थी वो जल्दी बढ़ी थी इस रूल में, पृथ्वीराज के रूल में। During this time, early forms मराठी and गुजराती were spoken in Western India, और मराठी और गुजराती बोली जाती थी इस समय वेस्टर्न इंडिया में। बंगाली असमीरी और ओरिया बिकम पॉपुलर इन ईस्टर्न इंडिया, बंगाली असमीरी और ओरिया भी पॉपुलर थी ईस्टर्न इंडिया में। जो बिटवल टेम्पल थे खजूरो, कंचीपुरम, थानेश्वर, भुवनेश्वर, पुरी और कन्नौज वेयर बुलिट ड्यूरिंग द रूल ऑफ पृथ्वीराज किंग, जो सुंदर सुंदर टेम्पल जो बुलिट किए गए थे पृथ्वीराज किंग्स के द्वारा वो खजूरो, कंचीपुरम, थानेश्वर, भुवनेश्वर, पुरी और कन्नौज के थे। जो आर्ट और मिनिएचर पेंटिंग थी इस ऑल्सो ड्यूरिंग दिस पीरियड। खजूरो टेम्पल आप देख सकते हैं, ये हमारा खजूरो टेम्पल जो पृथ्वीराज किंग ने बिल्ड किया था, ये थानेश्वर टेम्पल है। त्रिपाठी स्ट्रगल, मतलब ये जो तीन एम्पायर थे राष्ट्रकूटास, पालास और पृथ्वीराज की त्रिपाठी स्ट्रगल हम पढ़ेंगे। कन्नौज वॉज कंसिडर्ड ए सिंबल ऑफ पावर इन नॉर्थ इंडिया, जो कन्नौज था वो एक सिंबल था पावर नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। और ये किसने जीता था? पृथ्वीराज ने। हैंस द थ्री किंगडम्स द राष्ट्रकूटास, द पाला एंड द पृथ्वीराज कंटिन्यूसली इंगेज्ड इन द स्ट्रगल टू पास कन्नौज, और ये तीनों थे जो तीनों एम्पायर थे राष्ट्रकूटास, पालास और पृथ्वीराज कंटिन्यूस बैटल करते थे किसके लिए? मतलब और कंटिन्यूस बैटल करने की वजह से ये वीक हो गए और किसको जीतने के लिए? कन्नौज को जीतने के लिए, और इन तीनों एम्पायर का एंड हो गया। दी स्ट्रगल ऑफ सुप्रीम वॉज नॉन हैज द त्रिपाठी स्ट्रगल, उनकी जो स्ट्रगल थी वो क्या कहलाती है? त्रिपाठी स्ट्रगल कहलाती है। Each of them succeeded in occupying Kannauj in turns as they were most in military strength, और वो सारे क्या चाहते थे? जीतना चाहते थे, कन्नौज को ऑक्यूपाई करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाया। बट द कंटिन्यूस बैटल, पर लगातार बैटलों से वीकनेस देम एंड फाइनली लीड टू डिक्लाइन ऑफ थ्री एम्पायर, और जो लगातार बैटल हुई उन्हें कमज़ोर कर दिया और आखिर में उन तीनों एम्पायर का डिक्लाइन हो गया। जो ग्रेट पावर्स थी वो थ्री ग्रेट पावर्स का एंड हो गया, ख़त्म हो गए। देयर एम्पायर डिसग्रेडेड इनटू मैनी स्मॉल किंगडम विद अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, और उनके एम्पायर था जो उनका राज्य था वो छोटे छोटे हिस्सों में बट गया, छोटे छोटे राज्यों में बट गया और अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। तो इसी तरीके से इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी कैन डू राजपूत चौहान एडमिनिस्ट्रेशन जो थी नॉर्थ इंडिया की, वो करेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।